मैं हूं नवीसती और आज की जनाब अहम तरीन और जो इस वक्त की टॉप स्टोरीज हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तो आपको पता होगा कि मरीम नवाज़ का जो जापान का दौरा है वो इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है। जब से वो गई हैं, ये 5 दिन का दौरा था, 10 दिन का था, कितने दिन का था, उस पर बात हो रही है। उसके साथ साथ जनाब के जो एयरफोर्स का तैयारा गया, कितने लोग थे, फिर इस दौरे से हासिल क्या होगा, इस पर हर शख्स जानना चाह रहा है। और ये सिर्फ क्या वज़ीर-ए-आला पंजाब ही स्पेशल त्यारे के थ्रू दौरा कर सकता है या सिंध, केपी और बलोचिस्तान के वज़ीर-ए-आला भी इस तरह के दौरे कर सकते हैं? इस पर जनाब बात करेंगे। अलीमा खान और बरस्टर, आपको पता है सेक्रेटरी जनरल पीटीआई जो है वो, उनके दरमियान इख्तलाफात हुए हैं, इस्तीफ़ा देने की बात की जा रही है कि इस्तीफ़ा दे दिया गया जनाब के बरस्टर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। और जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से वजह यह बनी कि ज़िमनी इंतखाबात, जब इमरान खान ने कहा कि नहीं लड़ेंगे, उसके बाद क्यों लड़े गए ज़िमनी इंतखाबात, और फिर हमाद अज़हर के आज का कि जनाब वो दस्तबरदार हो रहे हैं और किसी और के हवाले। तो यूँ काफ़ी हद तक पीटीआई के अंदर आज सोशल मीडिया पे भी और मुख्तलिफ तरह की तनकीद हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे अहम चीज़ जो है वो इस वक्त ये है कि जनाब मुल्क तरक्की कर रहा है। आपके सारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, अखबारात भी भरी जाती हैं, यानी सरकारी सतह पर ये की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ बिजनेस कम्युनिटी सरापा एहतजाज है। आप जिस भी सेक्टर में चले जाएं, आज का मुल्क का नौजवान जो है मुल्क से बाहर जाने के लिए बेताब है। कहीं अगर एक वैकेंसी है तो 10-10 हज़ार लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये इस तरह की जो सूरत हाल है, उसकी क्या होगी। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनाब वज़ीर आला मरीम नवाज़, यानी पंजाब की वज़ीर आला, वो जब से जापान गई, आपको पता है वहाँ से ही अखबार को इश्तिहारात भी मिलना शुरू हो गए। तो ये भी बात हुई कि जनाब ये क्या हो रहा है, यानी अभी एक वज़ीर आला दौरे पे है तो इधर अखबारात में खबरें लगनी शुरू हो गई, यानी इश्तिहार चलने शुरू हो गए कि कामयाब दौरा। एनी हो, कामयाब दौरा, अगर आप ये कहें कि इस दौरे से हासिल क्या होगा, अभी तक जो चीज़ें मैं अगर आपको बताऊं, जो कहा गया है कि मरियम नवाज का जो दौरा चीन था या जापान था या बाकी ममालिक में जो दौरे हैं, उसमें एक चीज़ डिस्कस हो रही है कि मरियम नवाज चाहती है कि मैं कहीं मुल्क में जाऊं तो उसके कॉपी पेस्ट पाकिस्तान में करूं। यानी बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि मरियम नवाज चाह रही है मैं अपनी टीम के साथ जाऊं, वहां जाके जो देखूं उनको कहूँगी इसी तरह का जो है वो आपने पाकिस्तान में बनाना है। वो कहीं बुलेट ट्रेन देख के आती है तो वो कहती है बुलेट ट्रेन लगानी है। किसी टूरिज्म के प्लेस पे कहा जा रहा है कि चाइना में देखा तो उन्होंने कहा जी मरी में ये लगाना है। तो ये अब मामला जापान पे चला गया, तो जापान से भी आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि जनाब जापान में जैसे सफाई है उसी तरीके से पाकिस्तान में सफाई करेंगे। लेकिन जापान में सफाई वो रियासत तरबियत देती है, और यहाँ पर रियासत क्या तरबियत देती है, यही हमारे जो बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, जब उन्हीं की हरकत व सकनात देखें, दिखावा देखें, चीज़ें देखें। और इतना महंगा दौरा, ये दौरा वैसे पड़ा कितने का है ये तो एक अलग बात है। अच्छा, इस दौरे से हासिल क्या होगा, अंदाज़ा करें। यानी इस पर बात हो रही है कि चाइना में गई मरीम नवाज, इससे पहले जो दौरे हुए, या मरीम नवाज के अलावा बहुत से बाकी जो वज़रा भी जाते हैं या सीएम्स जाते हैं मुख्तलिफ, तो पाकिस्तान को इस वक्त क्या मिलेगा उन इन दौरों से। एक तो यह है कि जनाब मरीम नवाज ने जापान के शहर जो योकोहामा में का दौरा किया। योकोहामा में जाके उन्होंने कहा, फिर बुनियादी ढांचा जनाब उन्होंने देखा कि वहाँ ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को देखा, यानी तवानाई और जदीद डिज़ाइन के जनाब वो टावर्स जो है विजिट किए। और फिर उसके बाद जापानी शहर मनसूबा साजों के साथ मुलाकातें की। और उसके बाद रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है कि योकोहामा की तर्ज पर बनाने और सिटी सिटी टू सिटी तावन के इम्कान पे जोर दिए। ये है ओवरऑल क्रक्स, अगर आप इसको समझें तो। अब इसमें सवाल ये पैदा हुआ कि पंजाब इस वक्त सबसे बड़ा सूबा है, 14-15 करोड़ आबादी का शहर है। और क्या जो वज़ीर आला मरीम नवाज का दौरा है, एयरफोर्स का जो खसूसी त्यारा इस्तेमाल हुआ है, अब ये सवाल उठ रहा है क्या ऐसे दौरे दीगर सूबों के वज़ीर आला के लिए भी हो सकते हैं। अगर ये कहा जाए, जो आज ये पेश की जाए कि स्पेशल त्यारा था, फिर क्या होगा। सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी वज़ीर आला यही है, और बेशक 30-40 बंदे से, बंदे कौन कौन से गए हैं वो भी आपको बताते हैं। मतलब देखें, अगर तो आपने कॉपी पेस्ट ही करना है तो चाइना इस वक्त पूरी दुनिया को कॉपी पेस्ट करके हर दुनिया के हर बेडरूम तक चाइना पहुंच चुका है। आपको पता ही है वो कैसे, वो अमेरिका की भी हर जगह पहुंच चुका है।
पाकिस्तान ने अगर कॉपी पेस्ट ही करना है, और वो क्या गन साफ करने के लिए, सफाई करने के लिए आपने जापान को और चाइना को कॉपी करना है, आप बाकी चीज़ों पे क्यों नहीं कॉपी पेस्ट करते? और फिर इसके लिए तो आपको एक दो बंदे भेज देते, आपको चाइना भी, जापान भी, बल्कि पूरी दुनिया में घूम के आते, वो कहता जी आप तालीम तालीम इस तरीके से दें। इस वक्त पोजीशन ये है कि पंजाब में सरकारी स्कूल की आपको पता है कि वो आउटसोर्स कर दिए गए। BHUs, बेसिक यूनिट हेल्थ, वो आउटसोर्स कर दिए गए। इसके साथ साथ जो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ स्टील मिल का हाल, PIA का महाल, यूटिलिटी स्टोर्स के 14,000 जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए। यानी यूटिलिटी स्टोर की भी जरूरत नहीं है इस मुल्क में। नए इदारे बन रहे हैं, नए इदारे बन रहे हैं, नई रिक्रूटमेंट हो रही है। और अभी आज भी एक कमेटी में डिस्कस हो रहा था कि 14 दानिश स्कूल, यानी एक तरफ आप स्कूलों की, पंजाब में जो स्कूल हैं जिनकी 2-2, 3-3 कनाल, बल्कि कहीं 15-15 कनाल, 20-20 कनाल पे स्कूल हैं, वो आउटसोर्स कर रहे हैं, आप लोगों को दे रहे हैं कि चलाएं भाई, हमारे पास 50 बच्चा भी नहीं है। जो रिजल्ट अभी आया आपने देखा होगा कि उस रिजल्ट की क्या पोजीशन है। और दूसरी जगह पे आप सिर्फ ठेकेदारों को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाए कि दानिश स्कूल बन रहा है। तो क्यों ना आप उन्हीं स्कूल में से जो नहीं चल रहे, आप बिल्डिंग उनसे ले लें और दानिश स्कूल बना लें। आप 14 बिल्डिंग्स आप अंदाजा करें, उसमें कोई 500-600 अरब जो है वो झोंका जा रहा है। और कमेटी में बताया जा रहा है, क्योंकि वो वज़ीर आज़म का विजन है, पहले पंजाब से शुरू हुआ, वो पूरे पूरे जो है वो पाकिस्तान में जाएगा, वो बलूचिस्तान में भी बनेगा, वो गिलगित में भी बनेगा, वो कश्मीर में बनेगा। लेकिन पहले से जो मौजूद स्कूल्स हैं और BHUs हैं वो आउटसोर्स हो चुके हैं, हो नहीं रहे, वो हो चुके हैं, डिलीवर भी हो गए हैं। अब आपको गली मोहल्ले में जहाँ BHUs नज़र आते थे, वहाँ पर अब प्राइवेट डॉक्टर बैठेगा। तो आप इसी से अंदाज़ा करें कि क्या फिर लोग तो कहाँ जाएंगे। और ये जो आज अगर दानिश स्कूल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, जो पहले से मौजूद बिल्डिंग्स हैं उन पे क्यों नहीं खर्चा हो रहा और ठेकेदारों को खुश किया जा रहा है। तो एनी हो, ये बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। लेकिन अब मरियम नवाज भी इसी तर्ज पे चल पड़ी है, नए इदारे खुल रहे हैं, पुराने बंद हो रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ आ जाते हैं जनाब। अब ये दौरा कामयाब हुआ या नहीं हुआ, ये तो आप इससे पहले भी जितने भी दौरे हुए हैं पाकिस्तान के, वो वज़ीर आज़म की भी हुए हैं, वो आर्मी चीफ के भी हुए हैं, वो वज़ीर आला के भी हुए हैं। 3 दौरे बड़े अहम चल रहे हैं इस वक्त। एक शहबाज शरीफ साहब के दौरे को पीछे रह गए, आर्मी चीफ के दौरे चल रहे हैं और मरीम नवाज के दौरे चल रहे हैं। और ये उसके बाद फिर ऐलान होता है कि जनाब मुल्क में वसी तर जनाब वो आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसमें भी अभी यही बताया जा रहा है कि सरकारी इश्तिहार छपाए जा रहे हैं अखबार में, जो खबर की सूरत में लग रहे हैं, और उसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि जनाब अरबों रुपए के जनाब वो आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है। किस चीज़ को देख के इन्वेस्टमेंट आएगी, मतलब आप इसी से अंदाज़ा करें ना। एक तरफ आप सफाई के लिए जापान को कॉपी करने लगे हैं जी, सफाई कैसे करनी है। दूसरी तरफ इन्वायरमेंट की पोजीशन आपके सामने है, पूरे मुल्क में, पूरे शुमाली इलाकाजात में इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है, स्लाइड्स पड़ रही हैं, और दूसरी तरफ से लोगों के घर बार सैलाब में क्या पोजीशन है। आप यहाँ से दूसरे मुल्क में जाके तो इस वक्त कह रहे हैं सरमायाकारी, कौन सरमायाकारी करने आएगा। मतलब आप इसी से अंदाजा करें, जो अपने मुल्क में सरमायाकार हैं उनकी इस वक्त पोजीशन क्या है वो भी आपको पता है। एनी हाउ, आगे चलते हैं जनाब। हलीमा खान और जनाब बैरिस्टर साहब की आपस में लड़ाई हो गई जनाब इस बात पे कि जी PTI ने, जब इमरान खान ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ने, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने सियासी कमेटी के सामने रखा, तो सियासी कमेटी ने कह दिया जनाब कि और 9 और 13 से वोट हुए, 13 ने कहा जी नहीं इलेक्शन लड़ना चाहिए। उसमें कुछ लोगों को इन्होंने कह दिया कि इलेक्शन लड़ें, उस पर जो है वो आपस में मामला गड़बड़ हो गए। अब सोशल मीडिया पे उनके कारकुन भी डिवाइडेड हैं और लीडरशिप भी डिवाइडेड है, और यूं जो है ये सिलसिला चल पड़ा है। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, आप अंदाज़ा करें, खौफ इस हद तक है, और ये स्टैंप लगा रहे हैं कि पॉपुलैरिटी किसके पास है। यानी अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग, दो बड़ी जमातें अपने आप को कह रही हैं, सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून कह रही है, दूसरी नंबर पर जमात पीपल्स पार्टी है, PTI तो है ही नहीं है। जब वो कह रहे हैं कि PTI तो है ही नहीं, तो फिर आप किसके खिलाफ इत्तेहाद कर रहे हैं कि जनाब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे ज़िमनी। तो मतलब ये खर्चा करने की ज़रूरत क्या है। आप फॉर्म 47 लीजिए और जाके बैठिए जैसे पहले बैठे हुए हैं। यानी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो, जिनके ऊपर स्टैंप लगी हुई है कि वो फॉर्म 40, बल्कि खुद भी वो कहते हैं कि जनाब हम इसी तरह आए हैं। और गवर्नर जैसे लोग इस तरह बैठ के कहते हैं जनाब पहले भी वोट अवाम ने दिया तो निकल कहाँ से रहा है। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। लेकिन अब आगे जो भी सिचुएशन होते हैं हम तो आपको बता ही सकते हैं
कोई सरमायाकारी कुछ नहीं आना, ये मुल्क का पैसा ज़ाया हो रहा है। अब इदारे सारे के सारे सरकारी जो है, आप इसी से अंदाज़ा करें, हेल्थ, एजुकेशन, ये प्राइवेटाइज हो रहे हैं। रियासत के पास क्या रहता है पीछे? 18वीं तरमीम ख़त्म करने के दर पे हैं और दूसरी तरफ तमाम इदारे पहले भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं। पीआईए और स्टील मिल का हाल भी आपके सामने। अभी तक इतना ही, मज़ीद आपके साथ रखेंगे।